आपके पिताजी जब फोटोग्राफी की दुनिया में आए थे तो कितने साल पहले की बात है ये? तो उसके पहले प्रतापुर में काम करते, प्रतापुर टीचर थे पापा, और घर पे कभी बनाते थे फोटो, क्या कैसे क्या करना सीखते थे। तो उस समय तक कलर फोटो तो आए नहीं था। पापा जब शुरू से दुकान डाली, दुकान के अंदर ही सोते तो थे। उस समय फोटोग्राफी कैसी हुआ करती थी और कैसे काम करते थे पिताजी? तो कितने कैमरे थे उस समय पिताजी के पास में? उसमें बहुत महंगे थे कैमरे। तो पहला फोटो जो है वो सेवालाल जी का। तो आपने सीखा। कौन सी उम्र में शुरू किया ये? मैंने बहुत काम करा है सब ब्लैक एंड व्हाइट वाला। तो मतलब 2000 तक आपने ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम किया। पापा मना करते थे, पापा अंकल जी करते हैं, तेरे को नहीं करना है। तो हनुमान जी के परम भक्त रहे पिताजी। किताब वगैरह सब छपी है, आज भी किताब का पूरा कलेक्शन बाबूजी की लाइफ स्टोरी। तो उनके पास में तो पुराने कैमरों का जबरदस्त कलेक्शन, मतलब दिन में फोटोग्राफी करते फिर रात को एल्बम बनाते फिर दूसरे दिन जा करके और देने जाते। तो ऐसी कौन कौन सी हस्तियों के फोटो खींचे हैं बाबूजी ने? जब शुरुआत की थी तब किराए से ही थी वो। 35 रुपए किराए में दुकान मिलना आज की तारीख में शहर के प्राइम लोकेशन में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब कैसी लग रही है फोटोग्राफी आपको? तो आपने सीखा फिर फोटोग्राफी को कैसे सीखा? कोई कस्टमर पापा ही कहते बेटा फोटो खींचा, मैं तक पहले बेटा हूँ, मैं फोटो खींचता, कोई गलती पापा बताते ऐसा करता। तो फिर आपने कोई कोर्स वगैरह भी किया फोटोग्राफी? और बाय कोरेस्पोंडेंस के। तो उस समय की फोटोग्राफी में और आपकी फोटोग्राफी में कितना चेंज है, आपको क्या लगता है? सब डिजिटल कैमरा आ गया, रोल का कुछ रोलिंग सिस्टम बंद हो गया बिल्कुल। आपको फोटो खिंचवाना है, मोबाइल निकाला, क्लिक किया, फोटो हो गया। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो नहीं जानती कि फोटोग्राफी जब शुरू हुई थी तब फोटो लेना आसान काम नहीं था। उस समय जो कैमरा हुआ करते थे उसमें रील लगती थी, उन रील को निकाल के डेवलप किया जाता था और फिर फोटो बनते थे। और फोटो जो है उस समय एक स्टेटस सिंबल हुआ करते थे और फोटोग्राफी एक बहुत ही प्रतिष्ठित काम हुआ करती थी और फोटोग्राफर आसानी से मिलते भी नहीं थे। ऐसी ही कुछ और कहानियां लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं और आज हमारे साथ में स्टूडियो में है एक ऐसी ही शख्सियत जो उस समय से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं जब फोटोग्राफी बहुत कम लोग किया करते थे। और उनके पिताजी तो बांसवाड़ा शहर के सबसे पुराने फोटोग्राफरों में से एक रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीबीसी राजस्थान आपके लिए फिर एक ऐसी शख्सियत लेके आया है जिससे हम बात करेंगे, जानेंगे उस जमाने की कहानियां और फोटोग्राफी की दुनिया के उन बदलावों को भी समझेंगे और आज के तारीख में फोटोग्राफी कितनी कठिन या सरल हो गई है ये भी समझेंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। स्वागत है विमल जी आपका हमारे इस स्टूडियो में। और आज हम आपसे मिलकर के बड़े खुश हैं क्योंकि एक फोटोग्राफी की पूरी जनरेशन आपने जी है अपने आप में और फोटोग्राफी की उस दुनिया को आपने बहुत बदलाव के साथ में देखा भी है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, आपके पिताजी जब फोटोग्राफी की दुनिया में आए थे तो कितने साल पहले की बात है ये? उन्होंने 19 जुलाई 1963 को शॉप डाली। 19 जुलाई 1963। उसके पहले प्रतापुर में काम करते, प्रतापुर टीचर थे पापा। अच्छा उसके पहले डाइंग पेंटिंग का काम, बहुत डाइंग पेंटिंग के टीचर थे जी। उसके बाद फिर प्रतापुर छोड़ दिए और धीरे धीरे आप यहाँ किसी मुलाजिम व्हाट्सएप करके आते, उसके थ्रू क्या करना था भाई, फिर घर पे डार्क ऊपर रहता। अच्छा शुरू में हाँ स्टूडियो खोलने से पहले हाँ। और घर पे कभी बनाते थे फोटो, क्या कैसे क्या करना सीखते थे। तो उस समय तक कलर फोटो तो आए नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। वरना उस समय ऐसा ही था, बहुत बहुत ज्यादा कठिन काम था जी। पापा जब शुरू से दुकान डाली, दुकान के अंदर ही सोते थे ना। अच्छा, तो दुकान तो आपकी चंद्रपोल गेट के पास में दोषी कला मंदिर के नाम से 61 साल हो गए। 61 साल हो गए। 61 साल हो गए, एक सदी पूरी निकल गई एक मतलब। सदी पूरी निकल। हाँ, तो उस समय फोटोग्राफी कैसी हुआ करती थी और कैसे काम करते थे पिताजी? उससे बहुत अच्छा काम था। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता, कलर होता ही नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट चलता था पूरा। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत हर हिसाब से बहुत बढ़िया काम होता। अच्छा, तो कितने कैमरे थे उस समय पिताजी के पास में? 4-5 कैमरे थे। अच्छा, और कैमरे को क्या कीमत रही होगी उस समय? उस समय बहुत महंगे थे कैमरे। अच्छा। उस समय 20 से 25 हजार 40। अच्छा, और बाप रे, उस टाइम से महंगे, इतने महंगे कैमरे आते थे। और उसकी रील वगैरह कहाँ से आती थी? सब दिल्ली से लाते, दिल्ली से लाते थे। दिल्ली से दिल्ली जाते थे। अच्छा, दिल्ली जा करके लेके आते थे। यहाँ तो कहीं उदयपुर वगैरह भी नहीं मिलती होगी? स्टार्ट में नया कैमरा, नया जो कैमरा पहले खरीदा बॉम्बे में, क्या नाम है, शिलाजी सेठ के वहाँ उनके पापा थे। अच्छा, उन्होंने वहाँ बॉम्बे जाके उनके कैमरा खरीदा था। कैमरा खरीदा, फिर जाके पहले बॉम्बे के दामाद भाई, तो आप फोटो के दामाद रहे। हाँ, सेवालाल सेठ साहब, सेवालाल जी सेठ साहब के बराबर जाके बात हुई पूरी। अच्छा भाई तू दामाद है, फोटो खींच में। हाँ कई बाबूजी थे, हाँ
कहते कैमरा ना बोली तो मैंने अच्छी अच्छी बातें शुरुआत करी। अच्छा। पापा बॉम्बे से लिया, बॉम्बे तो फिर पहला से फोटो जो है वो सेवालाल जी का उनका अच्छा लिया। उनका वही दीपावली पूजन पे अच्छा। पापा गए थे बेटा हाँ। तो मेरा करके जा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके पिताजी दामोदर लीला दोषी, जो बांसवाड़ा के बहुत ही पुराने फोटोग्राफरों में से एक हैं और शुरुआती फोटोग्राफरों में से एक है। बहुत ही अच्छे कला और पेंटिंग के टीचर थे और उन्होंने वो नौकरी छोड़ने के बाद में जो है वो इस फोटोग्राफी व्यवसाय को अपनाया और उनकी कला की आज भी जो है वो लोग तारीफ करते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे कि तो पुराने लोगों के घरों में अगर कहीं ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन फोटो मैं जो कलर में मिलेंगे आपको, जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, तो वो दामोदर जी के हाथों की ही कलाकारी थी, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कलर करके और उसको कलर बना देते थे, लगता था कि जैसे कैमरे से कलर फोटो खींचा गया है। तो ये तो बड़ी जबरदस्त कला थी, आपने सीखी फिर उनसे? हाँ मैंने सीखी है शुरू शुरू में जगमेर। अच्छा, जगमेर में। जगमेर हाँ। जगमेर बनाए थे अचानक। अच्छा। तो हुआ क्या रात भर प्रोग्राम हनुमान जी कथा रखी थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था हिसाब से। हाँ। पापा ने वो मंदिर बनवाया जगमेर वाला। अच्छा। जब उसके बाद पापा ने जबकि सब बहुत कठिन था मंदिर बहुत कठिन था। एक एक बोरी ब्रेड बांध के ऊपर ले जाते नीचे वैसे तब जाके मंदिर बनता। तो हुआ क्या पापा ने लास्ट फाइनल प्रोग्राम रखा कि चलो अब मेरे अब मंदिर का प्रोग्राम रख लेते हैं। अब सब पिकनिक में गए थे तो अचानक मेरा छोटा भाई अचानक उसने कहीं टॉयलेट कर दी। अच्छा। तो उसके बाद उसको पेरालिसिस हो गया भाई। घर अरे लाए बाप। रात को सुबह घर पे आए तो सुबह उठ ही नहीं सका। अच्छा। उस बीच में फिर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट काम सीखा। अच्छा। नेगेटिव पेंसिल सब मैंने सीखा। हम्म। भटवाड़ साहब आते हैं विष्णु भटवाड़ साहब पीडी भटमेवाड़ा साहब वीडियो भटवाड़ कॉलेज साहब में व्याख्याता रहे हैं जो। अब आते हैं बराबर मेरे को बताया बेटा देख तू मैं बैठता हूँ तू सीख। हम्म। और ऐसे ऐसे फोटो बना चल अंदर फोटो बनाने से ऐसे तो आपने सीखा। कौन सी उम्र में शुरू किया ये? 78 तक मैंने चालू कर दिया था अच्छा। भाई 83 अच्छा, 84 में 78 से आपने सीखना शुरू कर दिया था और फिर 80। पापा जी आप लेके फोटो खींचना सब फोटो खींचते सब करते ही थे बराबर। पापा बताते कोई गलती बता पापा का ऐसा कर ऐसा कर अच्छा। बता। तो उस समय तो वो डेवलप करने के लिए सॉल्यूशन वगैरह और सारा होता था। वो सब तो अंदर रोल में अंधेरे में धोते थे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे। अच्छा, हाँ, वो डार्क रूम जो बनते थे Dark room। लाल लाइट का बल्ब लगा करके। लाल लाल तो बिल्कुल अंधेरा। अच्छा, बिल्कुल अंधेरे में। बिल्कुल अंधेरे में हाथ हाथ दिखते थे खाली हाथ हाँ। चल रहे बस। मैंने बहुत काम करा है सब ब्लैक एंड व्हाइट वाला। अच्छा। पापा जब चाहते मेरे कि मेरा भाई भाई कलर के कलर नहीं खींचूं भाई। फिर हमने अचानक पापा जी थे पापा जी 2004 में पापा अब कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी ऐसे करो। फिर उसे बीच में 2000 बाद काम चालू किया और अच्छा। एक कलर फोटो चालू करी। अच्छा, तो मतलब 2000 तक आपने ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम किया? ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम करा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ उस समय जो होते थे तो उनकी रील्स आती थी अलग अलग और कई कंपनियां होती थी, उन कंपनियों की रील आती थी, वो कैमरे में लगाई जाती थी। फिर फोटो क्लिक करने के बाद उन नेगेटिव को लोग संभाल के रखते थे, नेगेटिव क्योंकि अगर उसको फिर से फोटो बनाना है तो उस नेगेटिव की जरूरत हुआ करती थी और वो नेगेटिव जो है बहुत संभाल के रखते थे, कॉपियों में, किताबों में। तो हमने भी रखी है संभाल करके, इसलिए हमें पता है। और फिर जब ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करना होता था तो एक ही नाम था शहर में, दामोदर भाई लीला दोषी। उनके पास फोटो लेकर के जाते, वो उसको पूरा अपने हाथों से पेंट करके और पूरा स्किन कलर और सारी चीजें करके और पीछे के बैकग्राउंड में फूलदान दिख रहे हैं, गुलदान दिख रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है, सबको कलर करके पूरा कलर फोटो बनाते थे। तो ये जो कलर फोटोग्राफी आई तो उसके बाद में कैसे बदलाव हुआ और फोटोग्राफी का पूरा? धीरे धीरे पापा मना कहते थे पापा अंकल जी करते हैं तेरे को नहीं करना है। मैंने कहा नहीं मैं पापा अब क्यों नहीं करेंगे, अब भी हम आगे बढ़ेंगे, कब तक करेंगे ऐसा। फिर पापा ने नहीं करने दिया। फिर पापा जी अचानक 2005 में वो हो गए। अच्छा। तो मैं छोटा डिजिटल कैमरा था उससे मैंने थोड़ा पासपोर्ट अर्जेंट बनाना चालू कर दिया, तो कहीं बनवा देते हैं इसी जगह। प्रिंटर छोटा प्रिंटर रखा था, बस हाथों हाथ प्रिंट मार देते। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करा, मैं धीरे धीरे फिर पापा जैसे हो इसके पापा जी ऊपर बाद मैंने कैमरा खरीदा ऐसे ला। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो अपन स्टूडियो पे ही डेवलप कर लेते थे, लेकिन कलर रील आ गई उसके बाद में तो उसको फिर करवाना पड़ता था कलर प्रिंट। ब्लैक एंड व्हाइट पापा जी 2005 में हुआ, तब तक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाया। अच्छा। पापा जी हुए तो फिर कलर फोटो बनाने के लिए कहाँ भेजते थे? उदयपुर भेजते थे। अच्छा, उदयपुर भेजते थे, यहाँ से गाड़ी में रख करके रील बस में भेज देते। बस में उदयपुर जाती, फिर वहां से बन कर 2 दिन में बन के आ जाते। अच्छा, अब तो खैर यहीं पे सुविधा हो गई है। उसके बाद एक दौर आया, फिर इसके बाद आज अच्छी तरह में सब अहमदाबाद काम भेजते हैं। हाँ, सभी स्टूडियो वाले, मेरा कलेक्शन सेंटर है। अच्छा। सभी स्टूडियो मेरे वाले ना सभी। क्योंकि मैंने जब उर्वशी स्टूडियो में फोटोग्राफी सीखी थी तो उस टाइम पे शुरुआत में मैं भी कलेक्शन का काम करता था और घाटोल, प्रतापगढ़, पीपलखूंट ये पूरा मेरा एरिया था।
मैं सुबह निकलता और शाम तक इतनी सारी रील लेकर के आता डेवलप कराने के लिए, फिर पार्सल बना करके उदयपुर भेजते और वहां से डेवलप होकर के आते थे, और फिर दूसरे दिन हम सब रिटर्न करने जाते और सबको, और फिर वापस उनसे कलेक्शन करके लेके आते। पेमेंट होता, फिर बस में पेमेंट देते हाँ, हैं, बस में। बस में कोई इतने पैसे भेजे तो वापस मिल गया। तो हनुमान जी के परम भक्त रहे पिताजी, हनुमान जी की बात, और लोधा हनुमान से कैसे जुड़ा हुआ उनका, बोरवट बजरंग बली। बोरवट बजरंग बली से कैसे तो जुड़ा हुआ? पापा रोज पहले गांव में फोटो खींचने जाते थे, हम्म। हर गांव बुलेट लेके जाते थे, बहुत बराबर हर हर जगह, अच्छा। कोई कैसा भी गांव सबके फोटो, हर पुराने लोग से पापा को सब पहचानते कि बाबूजी अभी के बाबूजी फोटो अब बांसवाड़ा फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट बढ़िया फोटो खींचेंगे। पापा सबके फोटो खींचते, अक्सर जाते थे। तो वो आगे बोरवट बजरंग बली की मूर्ति पत्थर के नीचे पड़ी थी। अच्छा। तो पापा का अचानक भावना जी की मूर्ति ऐसे क्यों पड़ी, मैं क्यों नहीं करा, फिर उन्होंने मंदिर बनवाया उन्होंने। अच्छा। मंदिर काम चालू कर दिया। और इधर 69 में उनका बदीचंद जी पड़ोस में, बदीचंद जी बाहर, हाँ। उनको पापा के कि भाई मेरा जापान से कॉल आ गया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। जापान कन्वेंशन अटेंड करने जा रहा हूँ लायंस क्लब की। अच्छा। पापा फिर लायंस क्लब, पापा फिर जापान चले, और क्या मंदिर का दरवाजा लगाना बाकी था, बाद में अब बाबूजी लग रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने लगवाया, फिर पापा जापान जाके आए। तो पापा लायंस क्लब से जुड़े हुए रहे, और लायंस क्लब पहले लायंस क्लब के मतलब कि यहाँ पे अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष से पापा जब अमेरिका तब अध्यक्ष, अच्छा। ऐसे अध्यक्ष के रूप में ही गए थे अमेरिका। अच्छा, तो पहले अध्यक्ष थे वो बांसवाड़ा के? अमेरिका तब अध्यक्ष बने। अच्छा। किताब वगैरह सब छापी, सब है उनका पूरा है, आज भी किताब का पूरा कलेक्शन है, बाबूजी की लाइफ स्टोरी पूरी बराबर है। तो उनके पास में तो पुराने कैमरों का जबरदस्त कलेक्शन था। कलेक्शन अभी आया था भास्कर में आपके, हाँ। दैनिक भास्कर में आया था ना। तो उसमें किस किस के तरह के कैमरे हैं अपने सारे कलेक्शन में? ब्लैक एंड व्हाइट सारे अभी पड़े हुए, अच्छा, उस जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट सारे कैमरे सारा रखे आज भी हुए हैं। पड़े हुए हैं। बांसवाड़ा में तो जैसे कोई भी हस्ती आती थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, सबके फोटोग्राफी अपने पापा करने जाते थे, पापा करने जाते ब्लैक एंड व्हाइट करके जाते, रात को आके, और सुबह मतलब जब बाय प्लेन जाते थे बराबर फोटो एल्बम देते। अच्छा। पैसे नहीं लेते, फ्री में बनाई। मतलब दिन में फोटोग्राफी करते, फिर रात को एल्बम बनाते, फिर दूसरे दिन जा करके और देने जाते पूरा एल्बम बना करके। मतलब ये उनका डेडिकेशन था फोटोग्राफी के प्रति पूरा, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, वो भी। एसपीएफ से बहुत ज्यादा जुड़े। तो ऐसी कौन कौन सी हस्तियों के फोटो खींचे हैं बाबूजी ने? काफी, सब इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के। अच्छा। सब सभी काफी लोग। तो लाल बहादुर शास्त्री जब आए थे 71 के आसपास की बात है। सन मेरे को नहीं मालूम। उस समय उन्होंने खींचे थे सारे फोटोग्राफी। एक लेगेसी को लेकर के चलना और एक मतलब क्या है कि विरासत को लेकर के चलना आसान नहीं होता। पिता कुछ काम कर रहे हैं और फिर बेटों ने जो है वो अपना एक अलग रास्ता अपना लिया, और फिर इस विरासत को धीरे धीरे खत्म होती गई। लेकिन ये ऐसे परिवार हैं जो अपने पिता की विरासत लेके चल रहे हैं, और आज इनके बेटे भी इसी फील्ड में जो है वो आगे इस विरासत को बढ़ा रहे हैं, और फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो है वो एक नाम बन गया है दोषी कला मंदिर का। तो दोषी कला मंदिर जब कब स्थापित हुआ था? 1900? पापा ने जब ट्रायंगल पेंटिंग किताब दी, उस किताब में दोषी कला मंदिर नाम लिखा। अच्छा। उस किताब, हाँ। सरल चित्रकला की किताब थी। हाँ। उनके दोस्त थे हितेश लाल जी मेहता, उन्होंने कहा कि दामोदर नाम के कहीं गए थे, खास दोस्तों में थे। हाँ। क्या दामोदर तू नाम हो लगा दुकान में, कि बाबूजी यहाँ नाम देकर चल रहा, आज तार दुकान नाम देगा दोषी कला मंदिर। दोषी कला बस। अच्छा, और तब से ये नाम जो है वो चला आ रहा है। तो इस दुकान के पीछे मतलब जब शुरुआत की थी तब किराए से ही थी वो? हाँ, किराया आज भी किराए की। हाँ, कितना किराया उस समय शुरू किया था जब था? उस समय 35 रुपए थे। 35 रुपए किराया था? खाली 35। 35 रुपए किराए में दुकान मिलना आज की तारीख में शहर के प्राइम लोकेशन में बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से अभी तो खैर वो तो समय के साथ में सारी चीजें बदली है, फोटोग्राफी का तरीका भी बदला है, फोटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंट भी बदल गए, सब बदल गए। सही। तो अब कैसी लग रही है फोटोग्राफी? अब आसान हो गया है कि? बहुत आसान। अच्छा। मेहनत है, मॉडलिंग फोटो मेहनत, लेबर तो करनी पड़ती है, लेबर तो काम थोड़ी, ग्राहक को फोटो पसंद नहीं आता। वो तो आजकल फिनिशिंग तो करना ही पड़ता, बिना फिनिशिंग मजा ही नहीं आता। तो आपने सीखा फिर फोटोग्राफी को कैसे सीखा? बस वही देख देख कैसे पापा के याद ले बेटा जा तू खींच आगे, कोई कस्टमर पापा ही कहते बेटा फोटो खींचा, मैं तो पहले बेटा को मैं फोटो खींचता, कोई गलती पापा बताते ऐसा कर ऐसा। तो फिर आपने कोई कोर्स वगैरह भी किया फोटोग्राफी? मैंने फोटोग्राफी कोर्स किया। अच्छा, क्या कोर्स की, कहाँ से किया? अमेरिका से, न्यूयॉर्क फोटोग्राफी करके। अच्छा। जय श्रीवास से मैंने फोटो। अच्छा। बाय कोरेस्पोंडेंस के। अच्छा, कोरेस्पोंडेंट आपने कोर्स किया? भेजते वैसे चेक मंगवाते
तब डॉलर का, हाँ। तब जाके वहाँ पे तब जाके सब बुक्स वगैरह सब आती है, आज भी बुक पढ़ी। अच्छा। बुक्स और उस समय वीडी भट्टमेवाड़ा साहब ने आपको पूरा गाइड किया, पूरा पूरा गाइड किया, अंग्रेजी की जो भी किताबें आती थी पूरा समझाना, ये सारी चीजें। पूरा गाइड किया हर तो साल। उस समय की फोटोग्राफी में और आपकी फोटोग्राफी में कितना चेंज है, आपको क्या लगता है? अब ज्यादा सब डिजिटल कैमरा आ गया, रोल का कुछ रोलिंग सिस्टम बंद हो गया, बिल्कुल खत्म ही हो गया। अब तो जो है वो आप सब फोटो सब मेमोरी कार्ड पर आया, मेमोरी कार्ड लगाओ कंप्यूटर में, बन गया, जवान सरल हो गया। सही है, कंप्यूटर में डाला और जितने चाहो उतने फोटो खींचो। पहले तो एक एक नेगेटिव में कितनी 32 फोटो आती थी या हाँ, 36 36 36 फोटो आती थी। 36 एक नेगेटिव रोल में 36 फोटो आती 36 थी। फोटो। वो 36 फोटो में से एक भी गड़बड़ हो गया तो वो नेगेटिव खत्म, नेगेटिव का तो फोटो प्रिंट भी बिगड़ जाती थी, प्रिंट भी बिगड़ जाती थी। अब तो आप 200 खींच लो। नंबर वाइज नोट करना पड़ता था हाँ, सब। कि कौन सा फोटो किसका है, अब अभी नंबर नोट करते हैं, अभी भी नोट करते फोटो हैं। का नंबर बिल्कुल बराबर। तो अब जो है वो आगे क्या प्लान है आपके, क्या करने की इच्छा है? आगे इच्छा क्या है, बस जो समय इतना ही बहुत है, बस बेटा कर रहा है बहुत अच्छा, है। तो अब क्या क्या काम करते हैं आप फोटोग्राफी में, क्या क्या ऑर्डर वगैरह लेते हैं बड़े या? हम बड़े ऑर्डर लेते हैं, वेडिंग अच्छा। सब वेडिंग ऑर्डर, हम्म। पीस दोषी के नाम से ऑर्डर लेते हैं, हाँ। पीस दोषी फोटोग्राफी के नाम से, अच्छा, बस पीस दोषी के नाम से। पीयूष जोशी फोटोग्राफी के नाम से। बेटा भी बहुत काफी काम सीखा, हम्म। बाहर रह के 4 साल अहमदाबाद रहा, फिर लुधियाना भी गया, अच्छा। 4 साल अहमदाबाद रहा, हम्म। सर्विस भी करी और काम भी सीखा दोनों। हम्म। मैं साथ में पढ़ाई भी करी, बीकॉम अच्छा। बीकॉम करा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बच्चों के लिए, सब एक साथ करना। हाँ खैर वो तो है ही है। और हमने संघर्ष बहुत किया, मैंने कहा नहीं, इसकी लाइफ बन जाएगी, पर एक बेटा बेटे के लिए संघर्ष तो माँ बाप करना ही पड़ता है। सही बात है। आज हमको खुशी है, बेटा बस बेटा उसके काबिल है, जो दादा का नाम हमारे नाम पर। हाँ, एक लेगेसी को, एक विरासत को लेकर के चल रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो मन में एक संतुष्टि का भाव है कि ये विरासत जो है वो आगे बढ़ रही है। आगे विरासत बढ़ रही, बस अच्छा संभल में। और तो सबसे बड़ी पिताजी के जमाने से जुड़ी हुई आपकी कोई याद हो ऐसी, कि कोई ऐसा कार्यक्रम आपने किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिसपे आपको पिताजी ने बहुत शाबाशी दी हो? ऐसा मेरा एक बार सम्मान हुआ था, जब मेरे को डिग्री मिली थी चाइल्ड फोटोग्राफी में, अच्छा। तो कुछ ग्राउंड में सम्मान हुआ था। अच्छा, कुशल बाग ग्राउंड, जिला प्रशासन द्वारा। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल सम्मान किया, राज क्लब ने सम्मान किया। तो पिताजी ने लिखने का भी शौक था पिताजी को? पापा जी का अचानक 60 साल के बाद शौक हुआ था। अच्छा, उसके बाद शौक हुआ, फिर पापा लास्ट में तो क्या क्या लिखा उन्होंने? मेरी फिर बांझी हो गई, बड़ी दीदी की लड़की। अच्छा। उसके बाद पापा को क्या बोलूं, क्या आभास हुआ कि नहीं है तो सब बेकार है, अपना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर हुआ क्या, मंदिर बार कोई मेजबाजी हुई तो मंदिर छोड़ के आ गए पापा। और फिर 4 बजे बोले, आभास करा कि भाई मेरा ये काम करते रहे, काम करना है। अच्छा। तो इसलिए उनके बस अंदर आत्मा से उन्होंने संस्कृत सीखी। उस एज में बहुत बड़ी बात। हाँ, उस एज में संस्कृत सीखना, 60 साल की उम्र। सब कलेक्शन, किताब कलेक्शन करना, वो सब बहुत बड़ी। अच्छा। काफी काफी कलेक्शन है, आज भी कलेक्शन वैसा ही है। तो उन्होंने क्या क्या लिखा फिर? और रामायण पहले स्टार्ट में हनुमान चालीसा लिखी। अच्छा। फिर हनुमान चालीसा दर्शन 3-4 किताब लिखी। फिर उसके बाद रामायण सीते दर्पण। अच्छा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट रावण पन्ना मगे पापा जी ऑफ हो गए। अच्छा। वो भी अंदर मंदिर समाज में सिटी में हो रहा है, महालक्ष्मी पापा अचानक भगवान को माता जी सरस्वती हार पहनाए, वही उनको अटैक आया। अच्छा। मामा साहब जब साहब यशपाल जी पास में थे, वो फटाफट आ गए। सब आने के बाद तो जैसे मैं पहुंचा, मेरे को फोन आ गया, मैं 2 मिनट में पहुंच गया, मेरे दुकान पे था। अच्छा। क्या अचानक पापा मेरे अभी तो मेरे को मिल के गए, खाना खा के आ रहा हूँ, तो पापा से खाना खाओगे सब बोल के गए, सब समाज का प्रोग्राम जाके आ रहा हूँ। मेरे मामा साहब भी साथ में थे सब। अच्छा। उनके सामने अचानक वो सामने एकदम जी घबराए, उनको जैसे माला पे नहीं तुरंत चिगार पे सामने हमारा छोटा रूम था, वहां सबने उनको वॉमिट, वो क्या कहते हैं, बेहोश हुआ था। फिर वही उनको वॉमिट हो गई। बस फिर थोड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर का वो था, बस अब छोड़ चुके। जैसा भाई साहब ने हमको बताया, आपके पिताजी 60 साल उम्र जब हो गई और परिवार में एक जो है वो दुखद घटना हुई, उसके बाद उनके मन में एक अलग ही भाव आया और उन्होंने जो है वो संस्कृत को सीखा। 60 साल की उम्र में संस्कृत को सीखना, फिर ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ने के बाद में उसके ऊपर किताब लिखना। उन्होंने हनुमान चरित्र का पूरा एक वर्णन लिखा। उसके बाद में उनकी एक किताब जो आज भी बड़ी प्रसिद्ध है, रामायण तिथि दर्पण, उन्होंने लिखी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक जो है वो उन्होंने पूरा एक एक रिसर्च करके और तारीख के साथ में उन्होंने वो जो है वो पूरा एक 3 भागों में पूरा वो लिखा, विधान लिखा उन्होंने। तीसरा पार्ट पॉलिश होना बाकी है, पापा जी हो गए तब। हाँ, तो
वो पब्लिश नहीं हुआ अभी? नहीं, पापा जी ऑफ हो गए तो कौन अच्छा। करेगा, हम लोगों को उस चीज का नॉलेज भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं। तो मैंने कहा जो भगवान की इच्छा है वैसे, फिर रावण रावण बनना बाकी, पापा जी ऑफ हो गए। अच्छा, बस थे मतलब रावण वध बाकी था। वो बाकी था, पापा जी ऑफ हो गए। अच्छा, और वो मेरे पास तीसरा तीसरा पार्ट था वो उसका। तीसरा पार्ट था। इस बीच में क्या हुआ, पापा जी ऑफ हो गए। हम्म। जो जो जिन किताब सब मेरी किताब सब काफी लोग किताब वापस ले गए। अच्छा। मेरे बाबूजी किताब दी, वापस दो सब। हम्म। जो आए मैंने कहा ले जाओ, कोई मेरे कुछ कोई काम नहीं। हम्म। ये सबसे बड़ा कलेक्शन क्या है, उर्दू वाली किताब रामायण मेरे पास है आज। अच्छा, उर्दू में रामायण। वो किसी ने दी थी, हम्म। आज मेरे वो आए थे फिर मोहम्मदन लेने, बाकी मैंने कहा नहीं, अब अपने के भगवान की किताब अपन क्यों दे, मैंने कहा पढ़ी, मेरे पास पढ़ी है तो मैंने कहा पढ़ी है। सही है। उनको मैंने कहा मेरी किताब नहीं मिली, क्या मालूम कारण थी पापा ने, क्यों करके मैंने सब जान दिया। अच्छा, मैंने ऐसी चीज काम देखने मिली। सही बात है। तो ये उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है, या उन्होंने जो दो भागों में ये जो ग्रंथ लिखा है तिथि दर्पण वाला, उसमें भगवान राम को लेकर के उन्होंने जो है पूरी तारीख के साथ में विवाह तक लिखा। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ, और तीसरा भाग जब वो लिख रहे थे तो रावण वध तक वो पहुंचे होंगे, और उस समय उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु भी कैसे हुई कि वो माँ सरस्वती को माला पहना रहे थे अपने समाज के नोहरे में कार्यक्रम के दौरान, और वहां पर जो है वो निधन हुआ उनका, है ना? अटैक वही आया, फिर हम हॉस्पिटल डॉक्टर को 9 मॉर्निंग का डॉक्टर साहब, हम्म। डॉक्टर व्यास साहब ने तो माँ सरस्वती की चरणों में ही सीधे समा गए। वापस वहाँ चढ़ना बिल्कुल बराबर। तो फिर अब जो है वो उसके बाद में आपने जो काम किया, या जो फोटोग्राफी का जो सारा बदलाव हुआ, तो उनकी डेथ से पहले आपने कलर फोटोग्राफी शुरू कर दी थी, या उसके बाद शुरू की? ना कर दी थी। अच्छा, उस समय कर दी थी। उस समय नेगेटिव वाला चालू कर दिया था, हम्म। वो सब चालू कर ही दिया था पहले। तो अब तो जो है वो कैमरे बिल्कुल अलग आ गए हैं, तो अब वो सब सीखने में आपको दिक्कत आई? पहले दिक्कत आती थी, आजकल नहीं आती। अच्छा, अब दिक्कत आजकल नहीं बहुत इजी। आती, बहुत इजी हो गया। तो कोई आप लड़के नहीं जाते हैं तो अभी भी फोटोग्राफी करने? मैं भी करता हूँ आज भी। अच्छा। कभी कोई लड़के नहीं होते, काम करना ही पड़ता है। हाँ। बेटा कोई काम पापा आप खींच लेता, बेटा मैं खींच देता, तो करना ही पड़ता है जमाने हिसाब से। जी। और कोई किस्सा कहानी आपको याद आ रही हो अपने जमाने बस की? बस बस बाकी सब बढ़िया, बस बजरंग बली सेवा करो, ये मेन है, बस बाकी सब नहीं। बोरोट वाले हनुमान जी की कृपा है परिवार में। पापा ने 3 बार मंदिर बनाया, 3 बार बोर्ड अच्छा। वाला, अभी चौथी बार बन रहा है। चौथी बार बन रहा है। बस अपने खुशी, बस मंदिर चौथी बार बन रहा है, बस हम्म। ये अपने खुशी है, बस बाकी और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस सबसे बड़ा पापा का नाम खराब नहीं है, बस अपने अच्छी, बाकी सब चला जाएगा। बाकी पापा का नाम भी जिंदा रहता है, बस बाकी सब ये नाश, सब चीज चली जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में है फोटोग्राफी का एक इतिहास जो आप सुन रहे हैं, और इन्होंने जिस तरीके से बताया फोटोग्राफी कितनी चेंज हुई है, और एक कहा है किसी महान व्यक्ति ने कि एक फ़ोटो हज़ार कहानी कहता है, और वो फ़ोटो हमेशा मेमोरी में रहता है। आज मोबाइल से फ़ोटो लेना बहुत आसान है, लेकिन एक ज़माना था जब रील से फ़ोटो लिए जाते थे, और वो ज़माने की फ़ोटोग्राफी एक अलग ही दौर था, और आज के दौर की फ़ोटोग्राफी एक अलग ही दौर है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना सकते हैं आज हाँ। की दौर, नेगेटिव जो होती है उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी के पास में अगर हो पुरानी नेगेटिव, तो उससे फोटो बनवाना हो तो फोटो वो अपन बन सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सुविधा है। कलर पूरा। चाहे ब्लैक एंड व्हाइट, जो कलर भी चाहे तब भी हो जाए ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा। हाँ, अगर कोई पुराने फोटोग्राफ हो, किसी के पास में नेगेटिव पड़ी हो, पुरानी बनाना चाहता हो, तो वो बन जाता है। बन जाता है सब, बाकी डिजिटल है, सब बराबर हो जाता है, ब्लैक एंड कलर सारा काम हो जाता है। तो आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, ये मुलाकात कैसी लगी, और भाई साहब से बात कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमें राय दें, और वहाँ पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। धन्यवाद।